हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे साथियों, पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8A के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 देखे थे, 1 से 6 तक के देखे थे, 1 to 6। ठीक है, जिन लोगों ने वीडियो देखी है अच्छी बात है, जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग भी देख लें। आज हम लोग 7 के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मेन हेडिंग है आपकी लघुत्तरीय प्रश्न। और हाँ, एक बात, ये बुक जो आपकी चल रही है ये डॉक्टर मनोरे यानी हर्षरूप शर्मा की बुक है, जो हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ आप एनसीईआरटी बुक लगा सकते हैं और अदर आपके पास कोई अगर और कोई पब्लिकेशन की बुक है तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक आध किसी क्वेश्चन में डाउट आएगा तो वो क्या करना, हमको कमेंट करना, हम लोग उसका सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे। ठीक है साथियों, आपको बिल्कुल दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। मैं किसी भी सवाल को किसी भी टाइम बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग इसका देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और कहीं भी इधर भागने की जरूरत ना पड़े, एक जगह संपूर्ण सॉल्यूशन जिसका हल मिल जाए आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणीय अनुपातों में से एक दिया गया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात करना है। ठीक है, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक दिया है तो 2 बताने, यानी आपको स्टार्टिंग के साइन कॉस टेन पता करने। अब साइन दिया होगा तो कॉस टेन बताने, कॉस दिया होगा तो टेन साइन बताने, टेन दिया होगा तो साइन कॉस बताने को। ठीक है, 3 बताने। अब शेष 5 पूछता तो बाकी सारे बताने होते हैं। अगर साइन दिया होता तो आपको क्या बताना, कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी बच्चों। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के लिए देख रहे हैं, इसका हल क्या होगा। अब आपको देखो बच्चों क्या दिया है, साइन ए। यहाँ पे देखो साइन ए बराबर में दिया है आपको 1/11। 1/11। जब भी आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पता हो, कोई भी एक पता हो, तो बाकी 6 निकालने के लिए तीनों साइड पता होनी ट्रायंगल की। तो इस पर ट्रायंगल बनाएंगे तो साइन में ये क्या वैल्यू होती है। अब तो अब वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका ये कोण 90 डिग्री दिखा दिया। ये एक ए बी सी, ये हमने शीर्ष मान लिए ए बी सी। अब कह रहा है साइन ए, तो ए के लिए बात कर रहा है तो हमने इसको एंगल ए माना है। ठीक है, लंब बटे कर्ण, लंब हमारा ये हो गया 1 और कर्ण कितना हो गया 11। अब हमको आधार की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, आधार की। तो बाबा पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये सारी बातें आप लिखोगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी होता है नंबरिंग जो मिलती है वो क्या होती है, स्टेप मार्किंग होती है, एक एक स्टेप से नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, कर्ण कितना दिया हमारा 11 का स्क्वायर, आधार हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस लंब कितना है 1 का स्क्वायर, यानी आधार एल की वैल्यू हमें ए की वैल्यू हमें निकालनी है, आधार को ए से दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, 11 का स्क्वायर 121 बराबर ए स्क्वायर तो आपको निकालना ही है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 1 इधर आके कम हो जाएगी, इधर आके माइनस का हो जाएगा तो 120, तो ए बराबर अंडर 120, अंडर 120। ठीक है, अंडर 120। अब अंडर 120 को सॉल्व कर लो। अगर इसको अंडर से बाहर निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, इसके फैक्टर कर लिया करो। तो 12 गुणे 10 लिख सकते हैं पहले, तो हम इसका 12 गुणे 10, 12 को लिख सकते हैं हम लोग 4 गुणे 3, 4 गुणे 3, और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। तो देखो केवल यहाँ पे 4 एक ऐसा नंबर है जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं, 2, और तो इनका कोई पेयर मिल नहीं रहा, तो 2 रूट इसको लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 2 अंडर रूट 30 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 अंडर रूट 30। बात समझ में आई यहाँ तक। तो ये मान हो गया उनका, आधार का मान हो गया 2 अंडर रूट 30। ठीक है, 2 अंडर रूट 30। अब आपको जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लगा दो। साइन ए से क्या पूछ रहा है, शेष 2 को, अन्य 2 को पूछ रहा है, तो यानी आपको कॉस ए बताना है भैया, और आपको टेन ए बताना है, ये 2 चीज़ें बतानी है। तो कॉस क्या हो जाएगा आपका, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, टेन क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। अभी कह रहे हो कि चीज़ें कैसे लिख रहे हैं, तो हमने फॉर्मूले वाली बेसिक वीडियो बनाई है, अब लोग उसको देखो, वहाँ पे ट्रिक है इसको याद करने की। क्या होती है वहाँ पे, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो PBP और HHB, इसके लिए तो बहुत सारी ट्रिक बताई है मैंने वहाँ पे, और ये हिंदी मीडियम में आपको एक ही याद करनी है, लाल बटे कक्का। तो ये होता है साइन, कॉस, और ये टेन, टेन का उल्टा कॉट, और ये होता है आपका सेक, और ये होता है कॉसेक। ठीक है बच्चों, साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, कॉट आधार बटे लंब,
सेक कर्ण बटे आधार, कोसेक कर्ण बटे लंब। तो आपको इस तरीके से याद करनी है। कोई भी क्वेश्चन आपको 2 से 3 सेकंड में आप तुरंत समझ जाओगे क्या निकालना है, क्या पूछा जा रहा है, आप तुरंत बताओगे। ठीक है बच्चों, याद तो आपको करना ही पड़ेगा। तो हम लोग इसको बार बार प्रैक्टिस इसलिए कर लेते हैं सवालों में लिख के, ताकि याद हो जाए। अब कॉस आधार, आधार कितना आपका 2√30, 2√30 और कर्ण कितना है 11। तो आंसर हो गया कॉस ए बराबर ये हो गया 10a। लंब बटे आधार तो 1/1/2√30, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो उम्मीद है नोट कर लिया होगा। चलिए मिटाते हैं इसको, फिर हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। आइए बच्चों, देखिए क्वेश्चन 7 नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखो 8 नंबर की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हल क्या है समझते हैं। आपको दिया गया है cos b बराबर 12/13, 12/13। अब देखो एक चीज़ आपको बच्चों याद रखनी है हमेशा, जो भी यहाँ पे एंगल दिया जा रहा है cos b दिया जा रहा है, तो आप सारे b वाले निकाल सकते हो, जैसे sin b, tan b, cot b, sec b, cosec b। ठीक है, अगर यहाँ cos थीटा देता तो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot, sec, cosec, जो भी होगा तो यहाँ थीटा ही वाले निकाल सकते हो, मतलब जो एंगल यहाँ पे होगा। ठीक, तो अब b से आप क्या निकालोगे, दो पूछ रहा है दो, तो sin b और tan b, sin b और tan b। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे। अब ये कॉस में वैल्यू होती है वो आधार बटे कर्ण होती है, आधार बटे कर्ण होती है। तो देखो b वाला हम लोग इस एंगल के लिए ज़्यादातर याद कर लेते हैं सारी चीज़ें, तो हम अभी यहीं पे b लिखेंगे। हम यहाँ से a और b और इसको c मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे इसके लिए हमें ये लंब पता होता है और ये आधार, ये कर्ण सीधा सीधा दिखता है, ये लंब है। अगर यहाँ पे b लिख देते तो हमें ये लंब लेना पड़ता और ये आधार। ठीक, दिक्कत कोई भी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर अब जब भी एक ही सवाल में, मतलब एक ही टाइप से सवाल दिया हो, एक ही क्वेश्चन में दोनों एंगल ले लिए जाएँ, तो फिर कहीं भी लिख लो। ठीक, ये आपकी इच्छा है, जो जहाँ से आपको सरल लगता हो बच्चों। ठीक है, तो आधार बट्टे कर्ण ये 12 हो गया और ये 13 हो गया। अब लंब की वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, तो बाबा पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे लिखोगे बार बार, पाइथागोरस प्रमेय से। ये हर सवाल में, हर सवाल देखो एक ही सवाल आएगा एग्जाम में, तो आपको ये लिखना होगा। अभी तो आप अगर इन सवालों में नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन वहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे एक साथ सवाल थोड़ी ना आएंगे, एक ही आएगा। क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपको 13 दिया गया है, आधार आपको 12 दिया गया है और लंब आपको निकालना है। ये 169 होता है 169, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस एल स्क्वायर 144। बेटा 169 से कम करोगे अगर तो आपको बचेगा, यहाँ पे लिखेंगे ऊपर। ठीक, अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। 144 कम करोगे तो 25 बचेगा। कितना बचेगा, 25। एल स्क्वायर बराबर 25। ठीक है, एल स्क्वायर बराबर 25, तो एल बराबर आपका आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, 5, यानी लंब आपका 5 आ गया। एल उधर स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 25 यानी 5। ठीक है, अब सही है, तो ये आपका 5 आ गया। आपको बताना है साइन बी और टेन बी। साइन बी क्या होगा आपका, लंब बटे कर्ण। टेन बी क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। वैल्यू रख दो यहाँ से, लंब बट्टे कर्ण 5/13, 5/13। टेन क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी 5/12, 5/12। ये आपके उत्तर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ गया, तो नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हम ट्रायंगल नहीं मिटा रहे क्योंकि ये हर सवाल में हमें ज़रूरत पड़ेगी, बाकी यहाँ से मिटा ले रहे हैं। ठीक, अब अगला सवाल जो दिया है कॉस थीटा, क्या दिया है यहाँ पे, कॉस थीटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। कॉस थीटा बराबर आपको दिया है 2/5। ठीक, तो थीटा दिया गया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी कहीं भी लिख दो। ठीक है, बस हमने क्या किया, इस एंगल को हमने थीटा मान लिया। क्या मान लिया, थीटा 2/5। कॉस क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन
क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक, चलिए वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे, आपकी एक cos थीटा ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। यहाँ पे देखो कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये 4 प्लस एल स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 कम करेंगे, मतलब 4 कम करेंगे तो 19 बचेगा एल स्क्वायर। एल बराबर क्या आ जाएगा, एल बराबर आ जाएगा √19, यानी आपका एल की वैल्यू जो आ गई अंडर के अंदर 19 आ गया। ठीक है, कॉस थीटा है तो यहाँ पे थीटा पूछा गया होगा, क्या पूछा गया होगा, थीटा, और यहाँ पे टेन थीटा, तो साइन थीटा टेन थीटा, बस मान रख दो आंसर। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है √19, √19 और कर्ण कितना है 5। टेन थीटा में लंब बटे आधार, लंब कितना है आपका √19 और आधार कितना है 2। ये आपके उत्तर हो गए बच्चों, तो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब बच्चों एक बात समझ लीजिए, 9 क्वेश्चन नंबर हो गया, 10, 11, 12 सेम क्वेश्चन है, देखो सेम है, आप कर पा रहे हो तो अपने हिसाब से कर लीजिए, तो वीडियो पूरा देखने के टाइम बेकार करने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही कर लोगे इनको। ठीक है, और जिन लोग को नहीं समझ में आ रहा है, जिनको देखना है तो वो कंप्लीट देख लीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। 10, 11 और 12 हम लोग कंप्लीट एक एक सवाल देखने वाले हैं। ठीक, क्योंकि कभी कभी किसी बच्चे को मान लो नहीं आ रहा है तो उसका भी कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और जिनको आ रहा है तो अपने हिसाब से प्रैक्टिस करें, सारे क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए। इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 9 हो गया। अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर। साइन ए बराबर दिया है आपको बच्चों 3/4। ठीक है, अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिए और लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक, चलिए तो यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे, अगर एक हम एक ही बात हो रही तो ए यहाँ पे बी और ये सी, एंगल ए के लिए ये हो जाएगा आपका लंब, ये कर्ण और ये आधार, तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया 3 और ये क्या हो गया 4, लंब बटे कर्ण। अब की बार आपको आधार चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ए की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, चूंकि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपको 4 दिया गया बच्चों, कितना दिया गया 4 का स्क्वायर, आधार आपको निकालना है और लंब आपको 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 इधर आके कम हो जाएगा तो ये कितना बचेगा आपको, 16 से 9 कम करेंगे तो 6 और 1 7, तो ए स्क्वायर बराबर 7 बचेगा, ए बराबर √7 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ए बराबर √7, 9 7 16, सही है। चलिए आपको साइन ए दिया है तो कॉस ए पूछा गया होगा और टेन ए। यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन में हेडिंग दी गई कि अन्य 2 बताने, तो आपको एक दिया 2 और बताने, साइन कॉस टेन की ही बात करनी है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका आधार, यानी आधार क्या होता है बेस और कर्ण हाइपोटेनिस, आधार बटे कर्ण, और ये होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैल्यू रखो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आधार कितना है आपका, आधार की वैल्यू √7, √7, कर्ण कितना है 4, कर्ण 4 है, लंब कितना है 3 और आधार कितना है √7, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट करो इसको। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और 12, 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 11, 10 आपका हो चुका है, 11 में दिया है आपको tan c बराबर 1/3, 1/3। आपकी बार tan c दे दिया बेटो, tan c, तो देखो यहाँ पे ए बी सी लिखा है हमने, कहाँ पे लिखा है ए यहाँ लिखा है बी यहाँ सी, ऐसे भी आप कर सकते हो। अब सी की बात हो रही तो सी के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। ठीक, नहीं तो आप यहाँ पे बदल के कर सकते हो, क्योंकि आपको इसके लंब बोलने की आदत होती है तो इसे आप भी मान लिया करो। अब की बार बस ए और सी को चेंज कर दो, ए सी और ये ए बी सी, इसके सामने परपेंडिकुलर ये हो गया। ठीक है, तो ये होता है आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना हो गया आपका
लंब का मान हो गया 1 और आधार का मान 3, 1 और 3। अब आपको कर्ण की ज़रूरत है तो इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। ये थ्योरम लिखने के बाद कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना है 3 का स्क्वायर और लंब कितना 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 + 1 यानी हो जाएगा 10। के स्क्वायर बराबर 10, तो के का मान कितना हो जाएगा √10, √10। ठीक है, अंडर के अंदर 10 हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, tan c दिया गया तो sin c चाहिए, sin c का मान बता दो और cos c का मान बता दो। तो साइन लंब बटे कर्ण, cos क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। वैल्यू रख दो। तो देखो लंब ये कर्ण √10 आया है, कितना आया 10, लंब कितना है 1 और √10। आधार बेटा कितना है, आधार आपका है 3 और बटे √10 आंसर। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आखिरी क्वेश्चन इसका 12 नंबर देखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि tan phi, इसको बेटा एक जीरो बना के एक लाइन खींची, इसको फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाई। ठीक है, ये आपका 12 नंबर है, 11 हो चुका है। 12 नंबर में tan phi 40/9, 40/9। ठीक है, तो इसके लिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको मिटा लेते हैं बस। अब ए बी सी में से तो कोई एंगल लिया नहीं गया है, तो इस वाले कोण को हम लोग नाम दे देंगे, ये फाई है हमारा। क्या है, फाई। ये देखो बच्चा, ये थीटा होता है। ठीक है, थीटा तो आप सब समझते हैं, थीटा हो गया आपका। और अगर जीरो बना के एक सीधी लाइन खींच देते हैं, इसको फाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फाई। ठीक, चलिए तो इसके लिए आपको tan phi ये दिया गया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 40/9, 40/9। कर्ण आपको निकालना है, बस इसके बाद सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो कर्ण क्या हो जाएगा ये देखते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना है आपका 9 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 40। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 40, 4 चौके 16, 1600 हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 1681, 1681। ठीक है, अब इसका आपको वर्गमूल निकाल लेना है। डायरेक्ट नहीं याद होगा तो यहाँ पर निकालना सीख लेते हैं। आपको क्या करना है, पेयर बनाने 2-2 के। ठीक, अभी देखो पहला पेयर कितने के स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो 4 का स्क्वायर 16, कुछ बचा नहीं बचा। ये पूरा पेयर यहाँ पे आएगा, पूरा पेयर यहाँ पे आएगा। ठीक, 4 इसमें जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। अब किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 से, तो ये हो जाएगा 81, 81, यानी आपका 41 हो जाएगा इसका आंसर। इस 1681 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1681 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो आपका 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 41, यानी कर्ण आपका 41 आ गया, 41। ठीक, tan phi तो आपको sin phi बताना है और cos phi बताना है, sin phi और cos phi। तो sin phi लंब बटे कर्ण, cos phi आपका आधार बटे कर्ण। लंब कितना है आपका इस क्वेश्चन में 40 और कर्ण कितना है 41, 40/41 और आधार इसमें कितना है 9, कर्ण कितना है 41। ये आपके आंसर हो गए बच्चों। तो हमने बच्चों देखो यहाँ पे, ये आपको अगर वर्गमूल निकालना नहीं आता तो यहाँ से ऐसे बेसिक आप कर सकते हो, आपने 6, 7, 8 क्लास में ये सीखा होगा। ठीक है, तो आपके ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गए कंप्लीट। ठीक है साथियों, तो बच्चों ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो आप समझ में आ रहा है तो थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि हम लोग और अच्छे से पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएँ। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें बच्चों। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।